हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं शीनू शर्मा लेके आई हूँ आपके साथ एक नया ब्लॉग। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ। और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आपको मेरी टोन से ही लग रहा होगा, मैं बीमार थी। क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ की तरफ से है ना, उन लोगों ने मतलब वो मेरे घर पे, मेरी मम्मा के घर पे लड़ाई करने आए थे। और उनकी वजह से मैं इतनी बीमार हो गई हूँ ना, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या किया यहाँ पे आके। मुझे कुछ तो टेंशन हो गई और कुछ मुझे उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग मेरे दुश्मन हैं। और जब दुश्मन होते हैं ना, तो दुश्मन के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जाता है। क्योंकि उनकी जो बाकी वाली बहू है ना, उनके जो हस्बैंड है वो उनके सपोर्ट करते हैं, उनको उनकी केयर करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। तो मेरी जो सास है, ननद है, उन सबको लगता है कि वो अच्छी बहुएँ हैं, ठीक है। तो जो मेरा हस्बैंड है वो एक नंबर का शराबी है, गवार है। और उसको बिल्कुल नहीं पता है कि अपनी वाइफ को कैसे रखना है, किस तरह से रखना है। सिर्फ अपने बच्चों के बीच में मस्त रहता है और उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। सिर्फ अपने बेटे को लेके इतना ज़्यादा वो करता है और मुझे इतना खज्जल कर रहा है। सो गाइज़, मुझे उन लोगों की इतनी टेंशन हुई कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मेरा बच्चा भी बीमार हो गया है। तो आप देख सकते हो, इसको 2 दिन से मैंने स्कूल नहीं भेजा है। शोना बहुत बीमार है गाइस, इसको बुखार है। आज मैंने इसकी दवाई लेने जाना है। और देख सकते हो आप टाइम भी देख लो गाइस, अभी 11 बज रहे हैं। 11 बजे तक ये सोया हुआ है। इसको मैं कब से बोल रही हूँ, शोना तू उठ जा। क्योंकि उठेगा, 2 फुलके खाएगा, एक या 2 फुलके खिलाऊंगी इसको। उसके बाद मैं जाऊंगी दवाई लेने। सो गाइस, मैं नहा के मैं पूरी फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं नहाई थी। उसका रीज़न ये था कि मतलब उठा भी नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी में ऐसे लग रहा था जान ही नहीं है, तो मैं उसके कारण नहीं नहा पाई। तो आज मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, मतलब घर वाला ही कपड़े पहने हुए हैं। तो थोड़ी सी फेस को क्रीम लगाई और थोड़ी सी बिंदी लगाई छोटी सी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शूट करती हूँ सुबह की। तो अभी सुबह का पूरा काम पड़ा है करने वाला। सब्ज़ी मैंने बनाई, मशरूम की सब्ज़ी बनाई है और मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ है। तो अभी मैं फुल्का बनाऊंगी। लाइट हो गया ऑफ, सब्ज़ी मेरी बन के हो गई रेडी, आटा मैंने गूंद के रख दिया। तो अभी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेरे को लगा कि पहले मुझे आप लोगों के साथ बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। क्योंकि हमारे घर पे आप सबको पता है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हम 12 बजे तक तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट विद लंच दोनों इकट्ठे ही होता है हमारा, क्योंकि इसके बाद हम शाम को ही खाना बनाते हैं। अदरवाइज़ अगर बीच में किसी को भूख लग जाती है तो मैगी वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो कुछ नहीं खाते हैं। तो मैं तो यही बोलती हूँ गाइज़ कि क्या मिलेगा आप लोगों को दुश्मनी करके, है ना। देखो, अगर जिनके हस्बैंड साथ है वो भी आपकी बहुएं हैं, जिनका नहीं है वो भी आपकी बहुएं हैं। लेकिन लोगों के जो सेंस होते हैं ना, लोगों की जो समझने की शक्ति होती है ना, वो ना लोग जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, भगवान की किताब में ना आप लोगों का सारा मतलब लिखा जा रहा है। जो आप लोग कर रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, वो आप लोग भगवान लिख रहा है, ठीक है। हमने दूर क्यों जाना यार। हमारा आज बाप ही, जो बाप है हमारा, अगर वो हमें सपोर्ट करता है, तो आज कोई दुश्मन जो थर्ड पर्सन जैसे इन लॉज, वो हमारे ऊपर इस तरह से अटैक करने नहीं आते। अगर मेरा बाप सही होता, ठीक है। जब से मेरा भाई एक्सपायर हुआ है ना गाइस, तब से मेरा बाप एक नंबर का घटिया हो गया है, ठीक है। कोई वर्ड्स नहीं है मेरे लिए उनके लिए बोलने के लिए। आप लोग सोचोगे कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ अपने बाप के लिए, तो ये सच है। क्योंकि जब तक मेरा भाई था, ठीक है, कहते हैं ना कि कंधे के बराबर जब बच्चा हो जाए ना, तो जो माँ बाप होते हैं ना, उनको ना थोड़ा डर हो जाता है। एक बच्चा मेरा यंग हो गया, ठीक है, तो उसी तरह का डर एक पापा को था कि मेरा बच्चा मेरे साथ है, खड़ा है। अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा भाई हमें सपोर्ट करता था। तो एक टाइम जब मेरे पापा को लगा कि अब मेरे भाई के साथ होनी नहीं चाहिए थी ये चीज़, मेरे बाप के साथ हो जाती ना तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये चीज़ मेरे भाई के साथ हुई। और आज मेरा बाप वो चीज़ को देख के ना इतना ज़्यादा अपनी फैमिली को लेके, अपनी सिस्टर्स को लेके, सबके साथ इतना एंजॉय कर रहा है। हर चीज़ को बोलता है कि हम उसकी फैमिली नहीं है। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि मतलब बीवी और बच्चे इसकी फैमिली नहीं है, तो फैमिली इसकी, चलो क्या बात करनी है अपने बाप को लेके। इस टाइम में बात ये कर रही थी कि मेरे जो इन लॉज हैं, उन्होंने जिस तरह से वो आए, ठीक है,
यहीं से पता चलता है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। अगर वो अनपढ़ नहीं होते ना गाइस, तो उनका एक डिसिप्लिन में आना होता, आके चाय पीते, डिसिप्लिन से बात करते, घर को बसाने की बात करते। नहीं, उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। उनको सिर्फ अटैक करना है, लड़ाइयाँ करनी है, क्योंकि वो मतलब वो ना इन चीज़ों में रहे हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों में रहे हैं। उनको पता है हमें लड़ाइयाँ ही करनी है, लोगों पे जाके अटैक करने हैं, लोगों के जो जेंट्स होते हैं उनको यहाँ से पकड़ना है। तो ये चीज़ें मैंने नहीं देखी है गाइज अपनी लाइफ में। इन चीज़ों से मैं काफ़ी दूर हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर घर पे कोई लड़ाई होती है ना, हम सिस्टर्स की अगर आपस में कोई लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को लड़ाई नहीं बोलते, उसको पता क्या बोलते हैं, जैसे किसी बात पे लेके, बर्तन को, झाड़ू को, किसी चीज़ को लेके नोक-झोंक हो जाती है, तो उसको लड़ाई, वो नॉर्मल लड़ाई होती है, वो हर घर पे होती है। क्यों? लेकिन वो मतलब जेंट्स के को पास जाके उनको जेंट्स को पकड़ लेना, है ना, उनके साथ बदतमीज़ी करना, इस चीज़ को हम क्या बोलें? आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के कि इस चीज़ को क्या बोला जाता है, कि मतलब कैसे कोई किसी के घर जाके अनडिसिप्लिन में बात करता है। यार मुझे तो बड़ी हैरानगी लगी, पता नहीं किन लोगों के साथ मेरा पाला पड़ गया। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ कि इन लोगों के अंदर ना कोई अच्छापन है, ना इनके अंदर कोई डिसिप्लिन है, ना इनके अंदर कोई मासूमपन है कि हम किसी ऐसे घर जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी उनका बच्चा नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी बिन माँ के बच्चे को दिल से अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनके घर जाके मतलब हैवानियत ले आए अपने अंदर, इतने गंदे तरीके से बिहेवियर करें। ऐसा नहीं, मैं चाहूँ ना गाइस, मैं उनके खिलाफ़ रिपोर्ट करवा सकती हूँ कि वो गंदे तरीके से हमारे घर पे आए और उन्हें अटैक करने की। जिस लड़की को मैंने 1.5 साल 2 साल अपने पास रखा, वो लड़की इतने एटीट्यूड से उनके साथ आई थी कि मैं क्या बताऊँ उस लड़की के, मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे साथ कभी रह के गई है। मेरे कपड़े उसको दिए अपने पहनने के लिए, अगर मैंने शॉर्ट्स पहना उसको शॉर्ट्स पहनाया, अगर मैंने अपना कुछ हेयर स्टाइल करने की कोशिश की तो मैंने अपने लिए रबड़ बैंड बाद में लाए। अगर मैं कोई छोटा सा रबड़ भी अपने लिए लाती थी तो मैं पहले ये सोचती थी कि उसके लिए लेके जाती हूँ, शायद उसको मन में अच्छा लगे, उसको ये लगे कि नहीं अगर मेरी मम्मा की डेथ हुई है तो ये मेरे को बड़ी प्यार से रख रही है ना। होता है एक मतलब बिन माँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको होता है ऐसा महसूस। तो मैंने उस लड़की के लिए क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। मुझे आप लोगों को प्रूफ नहीं देना गाइस, और ना मुझे बताना है, क्योंकि मेरे भगवान को पता है कि मैंने कितना किया है। तो आज वो लड़की इतने एटीट्यूड से अपनी फैमिली के साथ खड़ी थी, अगर वही मेरे साथ खड़ी होती, अगर दिल से मुझे सपोर्ट करती ना, तो आज कहीं ना कहीं उसका बाप है ना जो, वो लाइन पे आया होता और मेरे साथ घर बसा रहा होता। लेकिन उसने ये ऐसा नहीं किया। क्यों? उसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं उसकी रियल मम्मा नहीं थी, ठीक है। अगर उसकी रियल माँ के साथ ये चीज़ हो रही होती तो उसने अपनी माँ को पूरा पूरा सपोर्ट करना था। उन लोगों ने मेरे साथ एक खिलवाड़ खेला, उन लोगों ने मेरे साथ टाइम पास किया, उन लोगों ने मेरे साथ दिल से प्यार नहीं किया। तो यही से पता चलता है। लोग तो बोलते हैं कि जो मतरई माँ होती है ना, स्टेप मदर, वो अच्छी नहीं होती है। सो गाइज़, मैं अपनी खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी, मेरे जैसी और भी बड़ी लेडीज़ है जो जिनके दिल के अंदर एक दया होती है ना, एक अच्छा ईशाई होती है कि हमने अच्छा करना है किसी के साथ। तो मेरे दिल के अंदर भी वही चीज़ थी, मैंने अच्छा किया है। देखो थोड़ा बहुत गुस्सा कौन नहीं करता, अगर उनकी खुद की माँ है तो वो खुद की माँ तो उनको मारेगी पीटेगी, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं होता था कि मैं उनको इस तरह का वो कुछ करूँ। कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उनके ऊपर, हाँ मुंह से मैंने बातें बोली होंगी, लेकिन आज उनको मेरी बातें इतनी ज़्यादा हर्ट की कि मुझे नहीं पता उनको मेरी बातें हर्ट की या फिर उनके दिल में। मैं तो यही बोलती हूँ कि उनको मेरी बातें, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है जो उनको मेरी बातें बहुत बड़ी लगी और उन बातों का उन्होंने पहाड़ बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ना सिर्फ मेरे साथ टाइम पास किया। वो यहाँ पे एक एज ए जासूसी तौर पे आए थे, उन्होंने जासूसी करनी थी, देखना था कि उन्होंने ये देखना था कि हम मैं कैसे रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सिर्फ एक जासूसी तौर पे अपने बाप की तरफ से वो आए और जासूसी करके खा पी के मेरे से अपनी सेवा करवा के चले गए। चलो कोई नहीं गाइस, आज उनका टाइम है, कल मेरा टाइम होगा, ठीक है ना। कहते हैं ना कि किसी के साथ आप गलत करोगे तो आपके साथ गलत होना है। तो वेट एंड वॉच, आप ज़रूर वेट करिए, आपके साथ गलत होगा। ये मेरी बद्दुआ है, आप इसको बद्दुआ ही समझो, ठीक है। क्योंकि किसी को आप हर्ट करोगे ना तो उसकी जो बद्दुआ होती है ना वो दिल से लगती है। और मैंने दिल से बद्दुआ दी है। मैंने किस किस को बद्दुआ दी है, मैं आपका ऑन कैमरा नाम नहीं लूँगी, सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ूंगी। और आप लोग भी
प्लीज़ जादू टूने को छोड़ के ना, अगर आप लोगों का भी मन करता है मुझे बद्दुआ देने का या मुझे गालियाँ निकालने का, निकालो, सिर्फ जादू टूने मत करना। क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े सीधे साधे हैं, हमें इन चीज़ों से मीलों दूर है। अगर आज हमारे पास ये चीज़ होती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। क्यों? क्योंकि इसके बहुत बार, 1-2 बार पहले भी गाइस एक्सीडेंट हुए थे। तो अगर हमारे पास जादू टूना होता तो हम उसको इस तरह का कुछ ऐसा करवाते कि वो सेफ़ रहता, आज हमसे दूर नहीं जाता। और अगर मैंने सेकंड स्टेप उठाना था तो अगर मेरे पास कोई जादू टोना होता गाइस, तो मैं क्यों दूसरी जगह पे शादी करती, मैं पहली जगह ही रहती। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करती जो मुझे करने के लिए मजबूर किया गया मेरी फैमिली ने। क्योंकि मैं, अगर हमारे पास ऐसा होता तो मैं अपने पहले हस्बैंड को ही कुछ ऐसा करके रखती कि मुझे पहली जगह ही रहना पड़ता। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं था कुछ जादू टोना जो हम ऐसा करते। और मैं जो ये वीडियो देखेगा, और मैं उन लोगों अपने इन लॉस की तरफ से बोलना भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा कोई इन लॉस नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप भी मेरे को गालियाँ निकालो अगर मैंने आप लोगों के साथ गलत किया, बुरा किया है। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर मैंने गलत किया होगा तो मैं बोलूँगी भगवान को कि भगवान प्लीज़ इनकी सुनो। लेकिन मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ। कभी कभी तो मन करता है जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं ना, वैसे अपनी लाइफ से ना इस आदमी को निकाल दूँ। ठीक है, इस आदमी को निकाल दूँ, निकाल के इतनी दूर चले जाऊँ अपने बच्चे को लेके कि इनको नज़र ही नहीं आऊँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, ये मेरी लड़ाई है, मुझे लड़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों ऐसा करूँ? अगर आज मैं गलत होती तो मैं क्यों कि लोगों के बच्चों के लिए रोती, है ना। वो लोगों के बच्चे थे, मेरे बच्चे नहीं थे। वो किसी ऐसी औरत के बच्चे थे जिन्होंने मुझे अपना समझा ही नहीं, तो मैं क्यों उनके लिए रोऊं? मैंने जितना रोना था मैंने रो लिया। उन बच्चों के सामने अपने आंसू वेस्ट करूं जिन बच्चों को मेरी वैल्यूज़ का पता ही नहीं है, जो वहाँ खुश है जहाँ पे उनको फ्रीडम मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, मोबाइल मिल रहा है, घूमना फिरना मिल रहा है। देखो गाइज, वो चीज़ मेरे घर पे नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई ले रहा। इस टाइम पे मैं अपनी मम्मा के साथ हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है, तो मैं किस तरह से एक यंग लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? आप लोग ही मुझे बताओ। क्या मैं उसको बाहर भेज सकती थी जिस तरह से वो अभी जा रही है? नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे बातें सुननी पड़ती। अगर मैं उनके साथ अपनी वीडियोस बनाती थी ना, तो वो लोग बड़ी बातें करते थे कि नहीं वीडियो मत बनाना, यंग लड़की है, कल इसकी शादी होनी है। तो आज वो लड़की आराम से वीडियो बना रही है, आज कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ यही बोलते। आज पता है आपको, जब मेरी सास आई ना तो मैंने उसको बोला ना कि वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, तो बोलती क्या हो गया, वीडियो बनानी चाहिए, सारे बनाते हैं, सॉरी। तो ऐसे ही सेम जब मेरे साथ बनाती थी ना, तब इन लोगों को बड़ा ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता था। ये लोग मुझे बोलते थे कि मतलब जो मैं करती हूँ ना गाइस, वो इनकी नज़रों में गलत है, और जो वो लोग करते हैं ना उनकी नज़रों में बड़ा सही है। यहीं से पता चलता है गवारों का, जो गवार होते हैं ना, यहीं से पता चलता है उनका। चलो, मन में जो मेरे जहर था मैंने उगल दिया, मैंने बोल दिया। तो बाकी ये है कि देखो, सच्ची हूँ तो इसीलिए बातें निकल रही है। मुझे एक चीज़ बताऊँ गाइस, ये चीज़ें मैं वीडियो के तौर पे उनके तक नहीं मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। ये चीज़ मैं उनके फेस टू फेस भी बोल सकती थी, लेकिन ना वही बात आ गई कि हम बेचारे चूँ 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 करके बोलेंगे तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी टोनें हैं ना, उनकी टोन के आगे ना मेरी टोन कुछ भी नहीं है। तो मैं उनके फेस टू फेस उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बातें वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि उनकी खुद की बातें बंद होंगी तो वो सुनेंगे ना मेरी बातें। और वो बात थोड़ा करते हैं, वो तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो तो सीधा वार करते हैं, अटैक करते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। तो इसीलिए मैं वीडियो के तौर पे ये छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, जिन लोगों ने मुझे अपना नहीं समझा। मुझे नहीं पता था आप लोग ऐसे हो। अगर पता हो ना, इंसान कभी शादी नहीं करता है, क्योंकि आपका बेटा बहुत संस्कारी है, आपका भाई बहुत आज्ञाकारी है, उसने तो कभी ड्रिंक ही नहीं की, वो तो नग है ना, मेरी सास की वर्डिंग है, वो तो नग इंसान है। बुरी मैं ही हूँ यार, मैं ही बुरी हूँ, क्योंकि मुझे तो घर बसाना आता ही नहीं। मैं तो पहली जगह भी नहीं रही, दूसरी जगह भी नहीं आता मुझे रहना। तो ठीक है यार, सबके मुंह के आगे बेटी हैं, आपकी भी हैं बेटियाँ। जब होंगी शादी, जब कभी लिखे होंगे संजोग, जब संजोग खुलेंगे, तो जब उनकी शादियाँ होंगी तो मैं भी देखूँगी। लेकिन क्या कहना, उन्होंने तो अपने साथ बांध ही लेना सबको यार, उनके पास तो शक्ति है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ भगवान के ऊपर छोड़ती हूँ कि अगर भगवान मैं गलत हूँ तो आप देख लेना, अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो आप उनको भी देख लेना। बाकी मुझे और कुछ नहीं बोलना गाइस। मुझे लोगों की बातें करके अपनी वीडियोस को
मतलब बोरिंग नहीं बनाना ताकि आप लोग मेरी स्टोरी नहीं सुनो। मेरे पास स्टैंड भी नहीं है कि मैं इसको रखूं तो स्टैंड से आप लोगों के साथ बात करूं, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल से मेरा हस्बैंड किसी और को सैलरी दे रहा है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं, चलो स्टैंड लेने की बात तो साइड पे है, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल अपने हस्बैंडों को ना ऐसे रखा हुआ है, ऐसे पता है, बोलती है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ना, उसको भी अपने साथ ऐसे करके रखा है। और चलो यार, अपने हस्बैंड को तो आपने बांध के रखा है, उसको तो खुला छोड़ दो, जैसे पहले रहता था वैसे रहे मेरे साथ। उसको बांधने का आपका हक नहीं है। आपने उसकी शादी की हुई है, एक मैच्योर इंसान है, बूढ़ा है, और 2-4 साल के बाद चले जाएगा दुनिया छोड़ के। उसको तो जीने दो उसकी ज़िंदगी। इतनी बड़ी बेटी का बाप है, उसको तो बोलो कि तरीके से रहे। तो छोटा बच्चा नहीं है 22-23 साल का कि उसकी अभी शादी हुई है तो उसको वो बिगड़ रहा है तो आप लोग उसको ऐसे कैद करके रख रहे हो, उसकी सैलरी संभाल रहे हो, उसको संभाल रहे हो, उसके बच्चों को संभाल के रखा हुआ है। ऐसा मत करो यार, पाप मत कमाओ, मत कमाओ पाप। उसको खुला छोड़ो, उसको बोलो जैसे और बेटे आपके घर बसा रहे वैसे जाओ जाके घर बसा, उनको देख जाके, तेरी फैमिली है, तेरी वाइफ है। मेरे बच्चे को नहीं देखना, मत देखो यार, मत देखो, वो किसी और का बच्चा, उसको मत देखो। कम से कम मेरे साथ शादी की है, मुझे तो देखो। 1 साल हो गया गाइस, 1 साल से मुझे 1 रुपया नहीं मिला हुआ है। पता आपको कितना बड़ा जिगरा है मेरा कि 1 साल से मुझे 1 रुपया नहीं दिया मेरे इन लॉस ने। और मुझे बहाना लगाते हैं कि मैंने, मतलब उसकी सैलरी रुक गई है, उसकी सैलरी नहीं मिल रही है। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ये चीज़ हो रही है तो एक प्राइवेट वाला बेचारा क्या करेगा? क्या प्राइवेट वाला कहीं लगा होगा कंपनी में तो उनके घर पे लड़ाई झगड़ा लगेगा तो क्या करेंगे? जो उनका मैनेजर होगा, सर होगा, सीनियर, वो उसकी सैलरी बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता है। ये लोग ना सिर्फ ड्रामा करते हैं, ये लोग सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं कि इस टाइम पे हमें जितना पैसा मिले हमारा पेट भर जाए। तो अगर आप किसी का खाओगे ना तो वो बड़े बुरे तरीके से निकलेगा, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से निकलेगा। अगर आपने उसकी पहली वाइफ के साथ अच्छा किया है तो आपको दूसरी वाइफ ने कौन सा फट मार दिया? आराम से बच्चे रखे हुए थे, आराम से उसके साथ लाइफ निकल रही थी। ऐसा क्या आपने चक्कर चलाया कि सारी ज़िंदगी मेरी ख़राब कर दी? क्यों चक्कर चलाया आपने ऐसा? कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है हस्बैंड वाइफ में तो आप लोग कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारो। हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर बिगड़ रही है उन दोनों की तो आप उनको, उनका घर बसाओ, ना कि और तोड़ो। रब से डरो यार, डरो। अगर वो बंदा इस टाइम ख़राब हो गया, अगर वो बंदे को रास्ता नहीं नज़र आ रहा तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है उसको रास्ता दिखाना। मेरी सास को ये पता है कि आजकल दवाइयाँ चली हैं, है ना। मेरे घर पे ही आके मुझे बोलती है कि अगर शराब पीता है तेरा हस्बैंड तो तू दवाई ले, कोई दवाई टिकिए दे। यार मुझे कहाँ से, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कोई इतनी मैच्योर औरत थोड़ा ना हूँ तो लड़की। यार आप लोगों के लिए 40 साल की हूँ, मैं 45 की हूँ, लेकिन हूँ तो लड़की ना। एक बच्चे की माँ को कहाँ पता चलेगा? मैं कहाँ जाऊँ दवाई लेने? आप इतने बड़े हो, इतने सियाने बहने हो, आप लोग ये चीज़ करो ना। अगर आपको लग रहा है आपका बेटा, क्योंकि मेरे हस्बैंड से पहले वो आपका बेटा है, अगर आपको लग रहा है कि वो ड्रिंक कर रहा है या इस टाइम गलत रास्ते पे चल रहा है तो आप उसको सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो आपकी सुनेगा, क्योंकि इस टाइम पे वो आपके साथ है, आपके हाथ में है। तो आप उसको समझाओ ना किस तरह से ज़िंदगी। ऐसा थोड़ा ना आप उसके बच्चों को संभाल के बैठोगे, उसकी सैलरी को संभाल के बैठोगे तो वो कब घर बसाएगा? वो घर नहीं बसा पाएगा। और आप लोग इस टाइम पे मेरा घर तोड़ने के लिए ही लगे हो। आप सोच रहे हो किस तरह से टूटे, तो कोशिश करिए, अपनी तरह से जारी रखिए अपना काम, क्योंकि अगर मेरी किस्मत में इसके साथ टूटना होगा तो टूट जाएगा, अगर रहना होगा तो रह लूँगी मैं, क्योंकि मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। मेरे पास तो कोई ऐसा सियाना नहीं है, कोई जादू टूना नहीं है कि मैं उसके पास गिड़ गिड़ा के बोलूँ कि मेरा घर टूट रहा है। क्यों मरूं मैं उस इंसान के लिए जो इंसान को यहाँ से यूज़ नहीं कर रहा है एनर्जी, जिसको ये नहीं पता कि सारे अपनी बीवियों के साथ हैं, सारे अपनी बीवियों के गुलाम हैं, तो मैं भी अच्छे से रहूँ, मैं भी अपनी वाइफ के पास रहूँ। क्यों नहीं वो दिमाग लगा रहा? मैं क्यों इतनी पीछे भागूँ? उसकी भाभीयों के सामने मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन की, उसकी माँ के सामने मैंने अपनी इज्जत डाउन की, उसकी बहन के सामने। और कितना जलील करेगा यार मुझे वो, कितना। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी हर्ट होता है। इतना नहीं होता मेरे से, मुझसे इतना सहन नहीं होता गाइस कि मैं, मतलब कितना बर्दाश्त करूँ आप बताओ मुझे। एक तो ऑलरेडी मेरा भाई नहीं है, ठीक है, जो मुझे बोलता है ना कि तेरा भाई नहीं है, जो मेरे दर्द को नहीं समझता, मैं बोलती हूँ कि एक बार मेरी जगह आके देखो। अगर आपका भाई ऐसा चले जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि एक ओल्ड इंसान जाता है ना तो ओल्ड इंसान की वैल्यू भी हमें
अंदर ही अंदर खाती है कि यार वो इंसान की वजह से कितनी रौनक थी, वो क्यों चले गया। फिर भी वो कहीं ना कहीं खा पी के गया होता है। और एक जब यंग जनरेशन का कोई जाता है ना, छोटा सा, जब अभी एज शुरू हुई होती है उसकी, तो बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है। मत किसी की बददुआ लो, मत किसी से हाय लो, मत किसी के आंसू अपने ऊपर डलवाओ। जैसे लोग एक मैं बताती हूँ आपको, जैसे अभी मेरे इन लॉस इकट्ठे होके आए, ऐसे ही आप इकट्ठे होकर घर बसाओ तो कितना अच्छा लगेगा, नहीं? लेकिन आप लोगों को ये पता है उसके बेटे को लेके जाना है, आप लोगों को ये पता है कि उसकी बीवी के साथ गलत करना है, तो अगर आप उसको समझाओगे कि अच्छे से घर बसा, इकट्ठे होके आओगे, तो वो बंदा समझ जाएगा। क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो आप लोगों की रिस्पेक्ट करता है, आप लोगों को समझता है, अपनी भाभीयों की इज्जत करता है, अपनी माँ की इज्जत करता है, अपनी बहन को समझता है। तो आप लोग सारे उसको समझाओ ना कि अच्छे से घर बसा। आप लोग बोलते हो कि जा उससे घर छीन ले, जा उससे सामान छीन ले, जा उससे सोना छीन ले, उससे बर्तन छीन ले। ये चीज़ें मत बोलो यार। देने वाला और छीनने वाला वही है, ऊपर वाला, आप लोग नहीं हो, ठीक है? आप लोग किसी का कुछ नहीं छीन सकते हो, छीनने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। जब आप जाओगे ना, ये वस्त्र होते हैं ना, ये कपड़ा, वो भी नहीं आपको नसीब होगा। तो आप एक जीवित इंसान के साथ इतना गलत कर रहे हो, एक जीवित इंसान के साथ इतना बुरा कर रहे हो। कब भरोगे आप? कब आपके साथ ये चीज़ को फील करोगे कि किसी के साथ इतना गलत करना बहुत बुरा है? कैसे कैसे लोग होते हैं कि शरेआम किसी को टॉन्ट मार देते हैं कि मेरा हस्बैंड, आपको पता है क्या बोलता है? चलो छोड़ो, क्या बताना है। वो इतना जलील करता है मुझे, वो इंसान मुझे बोलता है कि मेरी मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो। क्योंकि कहते हैं ना, चिक्कड़ के ऊपर पत्थर मारेंगे ना तो छींटे खुद के ऊपर पड़ेंगी। इस टाइम मैं दलदल में फंसी हूँ गाइस। वो इतना गंदा दलदल है ना जहाँ मैं फंस गई हूँ, निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे निकलूँ। सिर्फ बावे वाली माता को बोलती हूँ कि बावे वाली माता, प्लीज़ मेरी विनती है आप लोगों भगवान से कि जो मेरा दुश्मन है ना, जिसने मेरे साथ गलत किया है, प्लीज़ उसको सज़ा देना। कोई कितना भी अपना पाप धोल लेगा ना, कोई कितना भी बावे चले जाएगा, कोई कितना भी माता रानी के दरबार चले जाएगा, कोई कितना भी नकद्दर वाले बाबा को मानेगा, कुछ नहीं होगा। मेरी हाय कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? जब जब मैंने किसी को बद्दुआ दी है ना, वो दिल से दी है और लगी है उनको। और मैं यही बोलूँगी कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, भगवान प्लीज़ उसको सज़ा देना, प्लीज़। सो गाइस, बस मेरी आज की यही बातें हैं और यही मेरा आज का ब्लॉग है। तो क्योंकि आप लोग नहीं मानोगे इस चीज़ को कि जब से मेरे इन लॉस आए हैं ना, मेरी कितनी बुरी हालत हो रही है। आज मैंने थोड़ा सा मेकअप इसलिए किया कि आप लोगों को मेरी शक्ल अच्छी लगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम वीडियोस बनाते हैं ना, तो आप लोगों के दिन में आएगा कि यार ये मतलब इतना इसने मतलब इतनी तैयार हुई है, बिंदी लगाई है, तो शायद ये खुश हो गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे फेस ना ऑलरेडी डल हो गया है। हम इतनी टेंशन में है ना कि भगवान ने मम्मी की अलग टेंशन दी है। मम्मी मेरी बीमार है, मेरी माँ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो आप मेरी माँ के पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं होता। आप किसी की माँ को गालियाँ दोगे, खुद की माँ को लगेंगी, ठीक है? किसी की माँ के लिए बुरा सोचोगे, अपनी खुद की माँ के साथ होगा। किसी की बहन को गलत बोलोगे, आपकी खुद की बहन के साथ गलत होगा। अगर जो चीज़ एनर्जी आप मेरी बहन, मेरी माँ, हमारे लिए वेस्ट कर रहे हो, वही एनर्जी अपने भाई को समझाओ कि वो गलत कर रहा है, सुधर जा, समझ जा, अपने घर बसा, उसको समझाओ। क्यों मेरी माँ को गालियाँ निकालोगे? क्यों आप मेरी बहनों को गलत बोलोगे? हाँ, सब अपने अपने घर बसा रही हैं, सब अच्छे से रह रही हैं। उनको क्या लगा मेरे साथ मेरी लाइफ में बोलने का? मेरी लाइफ में कोई नहीं बोलता गाइस। मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। हाँ, बस ये है कि मैंने शादी का डिसीजन खुद नहीं लिया। अगर मैंने शादी का डिसीजन खुद लिया होता तो आज मैं अपनी लाइफ में हैप्पी होती और सबसे अच्छी होती। मेरे से वही बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने अपनी माँ और बहन के कहने पे एक बूढ़े इंसान के साथ शादी की। बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। चलो, कहते हैं ना कि वो बाय मिस्टेक लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेगी, तो देखते हैं कब तक ऐसा करता है वो, कब तक उसको सपोर्ट करते हैं। सारे करते रहो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अकेली, आप लोग 10 बंदे, दो गाड़ियाँ क्यों लानी है? आप 10 गाड़ियाँ लेके आओ। कल आपकी बेटियों की शादी होगी, उसको उनके जवाइयों को लेके आओ, उनके ससुराल वालों को लेके आओ।
बट हमारे घर पे लेके नहीं आना, बेशर्मो, इधर नहीं आना मुँह उठा के। आप लोगों ने लड़ाई करनी होगी ना मेरे साथ, मुझे कॉल कर लेना, मैं बाहर आ जाऊँगी, बाहर आऊँगी, बाहर आके मुझे मारना, मेरे साथ मुझे गलत बोलना, मुझे मेरे पे अटैक करना। मेरी फैमिली का क्या कसूर है इसमें? मेरी फैमिली, मेरे घर पे आने का कोई वो नहीं है। जिस दिन आप इज्जत से आओगे, आप लोगों को मैं इधर बिठाऊंगी, ठीक है? आप लोगों को रिस्पेक्ट दूंगी, चाय बना के दूंगी, इज्जत के साथ आपके पाँव हाथ लगाऊंगी। लेकिन जिस दिन आप मेरे घर पे अनडिसिप्लिन से आए, उस दिन आपको, इस बार तो मैंने माफ़ किया, अगली बार मैं आपको जूते मार के निकालूंगी। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों के साथ, इतनी बात याद रखना। मैंने आप लोगों की इज्जत रखी इस बार, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हुए। मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि बड़ों के साथ ऐसा सलूक किया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को शरेआम चैलेंज कर रही हूँ कि अगली बार अगर आप मेरे घर पे आप आए ना इस तरह से, तो मैं जूते मार के निकालूंगी आप लोगों को। मुझे कोई सपोर्ट करे या नहीं करे, मैं खुद अपना जूता लेके आऊँगी आप लोगों को मारने के लिए। आप इज़्ज़त के साथ आओगे तो आपको चाय मिलेगी, पाँव हाथ लगाऊंगी, रिस्पेक्ट करूँगी। क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहनों के को दोषी ठहराने वाले आप लोग कौन हो? आप उस गवार को समझाओ, शराबी को समझाओ, अनपढ़ को समझाओ, जो शरेआम मुझे गालियाँ निकालता है बिना रीज़न के। उसने मुझे किसी के साथ देखा थोड़ा ना जो मुझे मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा। अपने आप को तो संभाल नहीं सकता, अपनी फैमिली को तो संभाल नहीं सकता, अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकता, तो दूसरे की बेटियों को गाली देता है। शेम ऑन यू। कैसा शख्स है तू, कैसा गवार बंदा है, शेम ऑन यू। एक चुल्लू भर पानी है ना, उसमें डूब के मर जाओ। अब ये वीडियो ना, इस वीडियो पे आग पता किसने लगानी है, वो भी मुझे पता है। इस वीडियो को देख के कौन आग लगाएगा? लगाओ यार, और आग लगाओ। तभी आप लोगों के लिए तो मैंने बनाई है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो। इस वीडियो को अच्छे से फॉरवर्ड करना, ठीक है? जीजे को, दीदी को, सबको भेजना और बोलना कि यार ये ऐसी वीडियो बनाई है इसने हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए ही बनाई है मैंने, ये मत सोचना कि मैंने और किसी के लिए बनाई है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे साथ बावे वाली माता है ना, आप मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपका ना जो टूने हैं ना, वो मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। आप लोगों ने मेरे पर टूना करके आगे पहले से ही मेरे घर को तबाह कर दिया। मेरे पति को ले लिया, छीन लिया मेरे पति को मेरे से। चलो क्या करना, ऐसे बंदे को क्या करना जो मेरा है ही नहीं है, जो मुझे समझता ही नहीं अपना, जो मुझे गालियाँ देता है, जो बदतमीज़ी करता है, उसको क्या अपना समझो। लेकिन इतना तो है ना, शादी तो की है ना उसके साथ मैंने। संभालो, अपने पतियों को संभाला, मेरे पति को भी संभाल लो। आपका पेट भरना चाहिए। किसी को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसी को पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आप खुश रहो। बाकी मैं कुछ नहीं बोलती। ये सारी वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, सिर्फ अपने हस्बैंड को लाइन पे लाना है। कि मैं अपनी फैमिली को एक बार, लास्ट बार उनको बोल रही हूँ, फैमिली, कि मेरे हस्बैंड को समझाओ कि घर बसाए। अगर नहीं समझा सकते हो तो करवा दो डिवोर्स करवा दो। कोई आंटी ले आओ, 2-3 बच्चों की माँ, क्योंकि वो उसी के साथ सूट करेगा, वो उसी के साथ सूट करेगा। कोई आंटी लेके आओ, पहाड़ों से लेके आ जाओ, कोई अच्छी सी जनानी लेके आओ उसके लिए, वो उसी के साथ खुश रहेगा। मेरे साथ नहीं वो खुश रहेगा, क्योंकि उसको मेरे साथ सूट ही नहीं करता रहना। बाकी थैंक यू सो मच। अगर जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी कहानी सुनने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जिसको नहीं अच्छी लगी है तो स्किप कर देना। बाकी मैं क्या बोलूँ, कुछ अच्छी बातें, क्योंकि ये मेरी लास्ट वीडियो थी जिसके बीच में मैंने अपने मन का जहर था जो निकाला है। आज के बाद मैं अपनी वीडियो अच्छी बनाया करूँगी, खाने की रेसिपी, कहीं जाने की रेसिपी। क्योंकि अब जो थोड़ी सी ज़िंदगी है ना गाइस, वो मैंने अपने लिए जीनी है। दूसरों के बच्चों के लिए, दूसरों के पति के लिए, वो दूसरों का पति है। मैं अपने खुद के पति की बात कर रही हूँ, वो दूसरों का पति है। दूसरों के पति के लिए नहीं रोना मुझे अपनी खुद की लाइफ अपने लिए जीनी है, अपने बच्चे के लिए जीनी है। मुझे नहीं जीना किसी के लिए। तो ये लास्ट वीडियो थी जो मैंने अपने मन का जहर निकाला। तो बाकी थैंक यू सो मच। आई होप मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी आपको, क्योंकि आज की मेरी जहर वाली बातें थी। तो लास्ट में मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे मजबूर किया ये ऐसी बातें बोलने के लिए, इसलिए मैंने ये बातें बोली है। तो क्योंकि अगर आप लोग प्यार से बात करते तो मुझे भी कुछ कहने का मौका देते, मैं भी आप लोगों के सामने फ़ेस टू फेस बात करती, आप लोगों को कुछ बोलती,
कुछ आप मेरी बातें सुनते, कुछ अपनी सुनाते, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं दिया आप लोगों ने मुझे। आप तो सीधा अटैक पे आ गए, आप मारने के लिए आ गए, है ना। तो वो चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैसेज दिया है कि प्लीज़ बहुत हो गया, अब या तो सीधा ख़त्म करो तो यहाँ घर बसाओ, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।